नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। महाराष्ट्र में बोर्ड HSC पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर भी हुए थे लीक। जी हाँ, महाराष्ट्र में हाल ही में महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 12वीं के मैथ्स कलेक्शन क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। जी हाँ, जिसे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर लीक मामले में अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। जी हाँ, दरअसल मुंबई पुलिस के मुताबिक HSC बोर्ड के गणित के पेपर लीक की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर भी लीक हुए थे। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए साझा किए गए। मातोश्री भगुबाई भामरे कृषि और विज्ञान जूनियर कॉलेज के कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। बता दें कि HSC की परीक्षा बीते 3 मार्च से सुबह बुल्ढाना के सिंदखेड़ तहसील के एक परीक्षा केंद्र से मैथ्स का पेपर लीक होने की खबर मीडिया में आई थी। जी हाँ, ये दावा भी किया गया था कि एग्जाम शुरू होने के आधा घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा था। गौरतलब है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने पिछले हफ्ते मातोश्री भगुबाई बम्बरे एग्रीकल्चर इन साइंस कॉलेज इन प्रिंसिपल टीचर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पेपर लीक को हिमंता ने माना अपनी नाकामी, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, पेपर लीक मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को स्वीकार किया कि ये उनकी सरकारी की नाकामी है। जी हाँ, असम में चल रही 10वीं कक्षा की राज्य कोई बोर्ड परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र का लीक हो गया था। इस पर टिप्पणी करते हुए असम CM ने कहा कि ये मामला उनकी सरकार की ओर से विफल भी थी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, राज्य विधानसभा के चल रहे बजट सत्र को संबोधित करते हुए शर्मा ने घटना की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बताया कि सभी मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मैं जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। असम CM ने कहा, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये एक तरह से हमारी विफलता को दर्शाता है और मुख्यमंत्री के रूप में मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। जी हाँ, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम से ऐसे उपाय करने का आग्रह किया ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। शर्मा ने छात्रों के नए जोश के साथ पढ़ने की अपील की और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी देखभाल करेगी। जी हाँ, शर्मा ने बताया कि लीक में एक स्कूल के केंद्र प्रभारी और 3 शिक्षक शामिल थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिमंत ने कहा, असम पुलिस 48 घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश करने में सफल रही। जी हाँ, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों को कड़ी सजा मिले। मैं उनके नामों का खुलासा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। जी हाँ, मैं इससे शामिल लोगों से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील करता हूँ। 200 से 6000 रुपए में बेचे गए पेपर। जी हाँ, CM ने कहा कि इस बात की पुष्टि करने के लिए अभी तक कोई कड़ी नहीं मिली है कि पेपर लीक के लिए SEBA के अधिकारी जिम्मेदार है। जी हाँ, या नहीं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला 4 जिलों तक सीमित था और प्रश्न पत्र 200 रुपए में 6000 रुपए के बीच बेचे गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किए गए। जी हाँ, शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि मामले के सामने आने से पहले अन्य विषयों के प्रश्न पत्र भी आरोपियों ने लीक किए हो। उन्होंने कहा, अब तक की जांच में पता चला है कि कैसे लीक हुआ। पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया गया। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले कहाँ से लीक हुआ और हमने व्हाट्सएप अधिकारियों से हमें वो जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। 4-5 ऑनलाइन वॉलेट के जरिए पैसे का लेन देन किया गया। हमने इन वॉलेट्स के अधिकारियों से हमें इन लेन देन की जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। जी हाँ, हम उम्मीद है कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक 25 लोग गिरफ्तार। जी हाँ, बुधवार शाम तक 12 छात्रों और 4 राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित 25 लोगों को आपराधिक जांच विभाग CID ने मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। लीक के बाद सामान्य विज्ञान की परीक्षा 30 मार्च को दोबारा शेड्यूल की गई है। जी हाँ,
परीक्षा पहले 13 मार्च को होनी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हस्तलिखित प्रश्न पत्र पाए जाने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। लीक के बाद कई छात्र संगठन शिक्षा मंत्री रनोज पेगू और SEBA के अध्यक्ष RC जैन के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे असम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट सत्र के चौथे दिन सदन में गूंजा शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा। जी हाँ, प्रदेश के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषय उठाए गए। इस दौरान मेडिकल कॉलेज खोलने और गोल्डन कार्ड के अलावा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों का मामला और राज्य में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग उठी। जी हाँ, गुरुवार सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने पीठ से स्वयं सहित कांग्रेस विधायकों के निलंबित वापस नहीं होने का सवाल उठाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने खुद इस मामले पर खेद प्रकट किया और सत्ता पक्ष और संसदीय मंत्री की ओर से विषय लाने के बाद निलंबन को वापस करने की बात कही गई थी, फिर भी निलंबन वापस नहीं होना, जी हाँ, संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष ने सत्र को कम दिनों में समेटने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि सदन संचालन वर्ष भर के लिए नियम होना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि एजेंडा कार्य समिति के अनुसार तय हुआ है। ये कहना गलत है कि समेटा जा रहा है। पीठ का आदेश जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा। जी हाँ, मंत्री ने सत्र में सर्जन चिकित्सकों की कमी पर कहा कि 2027 तक 80% हो अधिक सर्जन की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में पहले भी अपेक्षा अब 2 गुना से भी अधिक चिकित्सकों की तैनाती हुई है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती की स्थिति क्या है, इस पर मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक चिकित्सक की तैनाती कर रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस विधायक ममता राकेश के सवाल पर मंत्री ने कहा कि भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात पहले भी आई है, लेकिन भारत सरकार के नियम के अनुसार भगवानपुर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज खोलना संभव नहीं है। जी हाँ, राज्य सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भारत सरकार की शर्तें हैं। मंत्री ने कहा कि भगवानपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसके लिए कॉपी मोड में अस्पताल खोला जा सकता है। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम चल रहा है। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार तीनों शर्तों पर मेडिकल कॉलेज खोलती है। इनमें 20 लाख आबादी, 280 बेड अस्पताल, 3 साल से संचालित और 10 किलोमीटर क्षेत्र में। जी हाँ, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के गोल्डन कार्ड के संचालन के लिए प्राथमिक प्राधिकरण गठन पर बताया कि हाँ, गठन किया गया है। 28 फरवरी 2023 तक 4,51,000 गोल्डन कार्ड बनाए हैं। कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे पढ़ाई के मामले में देश के टॉप 3 राज्यों में उत्तराखंड है। पर्वतीय संस्थानों पर 60 से ज्यादा बच्चे आने पर सरकार की जिम्मेदारी उस स्थान पर फैसिलिटी देने की। जी हाँ, महाविद्यालय में 70 से 80 से अधिक सीट होने पर द्वितीय पाली सांध्यकालीन कक्षाएं संचालित की जाती है। लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज में हॉस्टल खोले गए हैं। डिग्री कॉलेज में नामांकन नहीं होने पर उन्होंने बताया कि सरकार ब्लॉक स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। जी हाँ, डोईवाला विधायक ब्रिजभूषण गैरोला ने शहीद दुर्गल कॉलेज के M.Com और BSc की पढ़ाई शुरू करने के सवाल पर मंत्री ने बताया कि इसका परीक्षण कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में 119 महाविद्यालय और 22 निजी विश्वविद्यालय और 300 से करीब डिग्री कॉलेज है। विक्रम सिंह ने के सवाल पर मंत्री ने बताया कि यूक्रेन संकट के मेडिकल छात्रों पर कहा कि 254 बच्चे यूक्रेन में वापस सुरक्षित है। भारत सरकार के नियम अनुसार उनके भविष्य की चिंता की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में समायोजित करने का भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। इस मेडिकल छात्रों से खुद जल्द बातचीत करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र के सवाल पर मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि राज्य में IPHS मानक अनुसार 577 प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। राज्य में 1896 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित है। चिकित्सक, एलोपैथिक सर्जन, फार्मासिस्ट,
संवेग एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग डार्क रम सयक संवेग और निरीजिंग संवेग के पर्दों को उन्नत किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।